85 मुस्बत हैं। पॉलिसी रेट में मजीद कमी से मुतालिक ऐलान जल्द किया जाएगा। बिजली की कीमत में कमी के लिए टास्क फोर्स काम कर रही है। जल्द बिजली भी सस्ती होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रियासती मलकियती इदारों की रिजकारी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। FBI में इस्लाहात के अमल की निगरानी खुद वज़ीर आज़म कर रहे हैं। पहली मरतबा ज़राई आमदन को टैक्स निज़ाम का हिस्सा बनाया है। जितनी मालियाती गुंजाइश थी उसके मुताबिक तनख्वाहों को टैक्स रिलीफ दे चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी मजीद बोझ नहीं डाल सकते। टैक्स नेट को बढ़ाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। मुआशी तरक्की के लिए निजी शोबे भी किरदार अदा करें। मानता हूँ SME कर्जों में 41% बहुत बड़ा इजाफा है, मगर जैसे जैसे अदायगी होगी सूरत हाल बेहतर होती जाएगी। मुल्क और इदारों के खिलाफ जाना बगावत के जुमरे में आता है। बगावत के मामलात मुफाहमत से हल नहीं होते। इस पर कानून अपना रास्ता बनाता है। हमने मुफाहमत का कोई मौका ज़ाया नहीं किया। 2014 का धरना खत्म कराने में अहम किरदार अदा किया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दाता दरबार के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं मुल्क की मईशत में बेहतरी हो रही है। वज़ीर आज़म और उनकी टीम मईशत को मजबूत बनाने के लिए कोशा हैं। आज और कल आज़ादी के जश्न का दिन है। पाकिस्तान की सलामती, इज्जत और वकार सबसे मुकद्दम है। पाकिस्तान ने सिफारती कामयाबियां हासिल की हैं। अल्लाह ताला ने मार्का हक में पाकिस्तान को फतह नसीब की। 4 दिन की जंग में दुश्मन को धूल चटा दी। भारत जाने उसका काम जाने, हम पुरम मुल्क और हुकूमत हैं। सहाफ़ी का मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ को सदर बनाने से मुतालिक सवाल। इसहाक डार ने कहा कि अफवाहों से परहेज करना चाहिए। इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से आज़रबाईजान के अव्वल नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। कर्नल जनरल करीम वलीओफ की GHQ आमद। मुलाकात में बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, अहम आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी अमूर पर भी गौर। फील्ड मार्शल का आज़रबाईजान के साथ देरीना और गहरे बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। आर्मीनिया के साथ अमन मुआहिदे पर मुबारकबाद। अव्वल नायब वज़ीर दिफा ने मार्का हक में कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को सराहा। यौम आज़ादी और जश्न की इफ्तिताही तकरीब के हवाले से भी नेक तमन्नाओं का इजहार। फील्ड मार्शल ने मार्का हक में भरपूर साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। यौम आज़ादी तकरीबात में आज़री दस्ते की शिरकत पर भी इजहार तशक्कुर। भारत ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में हट धर्मी का मुजाहरा किया। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं भारत मुज़ाकरात में हट धर्म कर रहा है। उम्मीद है ट्रंप निज़ामी तजारती मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिर तक मुकम्मल करेगी। आज भारत पर मज़ीद 25% टैरिफ आयद किया, जिसके बाद मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया है। 2 से 3 माह में चीनी हुकाम से मिलेंगे। मौशी ताल्लुकात के मुस्तक़बिल पर बात होगी। कई ममालिक के साथ तजारती मुआहदे मुकम्मल होना बाकी हैं। मेरा ख्याल है तमाम ममालिक के साथ काफ़ी शराइत पर मुत्तफ़िक हो जाएंगे। इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर। तहरीक इंसाफ की भरपूर मुखालिफत। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ऐसे हालात नहीं कि आप लोगों को 3 माह हिरासत में लें। ऐसा करने से दुरुस्त ऑपरेशन पर भी सवाल उठेगा। हुकूमत और अपोजिशन की शिफ़े अपनी जगह, कुछ चीज़ों में आइन और अवामी मफाद देखना चाहिए। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा किसी भी शख्स को गिरफ्तार करना अच्छा अमल नहीं। कुछ हालात जब नासाजगार हो जाएं तो फिर आइन ने इजाज़त भी दी है। इस तरह के कवानीन का इतलाक सिर्फ मखसूस हालात में मखसूस लोगों पर होना चाहिए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी है, इस वजह से इस तरह के इख्तियारात लाजिम है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था जिसे भी गिरफ्तार किया जाएगा उसके लवाहिकीन को आगाह किया जाएगा। मर्जी के वकील का हक होगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में है। सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के 90 रोज़ा हिरासत में रखा जा सकता है। यूटिलिटी स्टोर्स के बंदिश का मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पहुंच गया। PAC का नोटिस 20 अगस्त को इजलास में मामला ज़ेर गौर आएगा। मुतल्लिका इदारों के जिम्मेदारान को भी इजलास में तलब कर लिया गया। सेक्रेटरी सनत और पैदावार को भी पेश होने की हिदायत। उधर कौमी असम्बली में भी आसफा भुट्टो का तवज्जो दिलाओ नोटिस का अफसोस के साथ इल्म हुआ कि लाखों लोगों को बेरोजगार किया जाएगा। हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस पर दोबारा तवज्जो दी जाए। राना तनवीर ने जवाब दिया। राइट साइजिंग कमेटी ने उसकी तजवीज़ दी थी। स्पीकर ने अरकान का एक इजलास बुलाने की हिदायत कर दी।
जश्न आज़ादी की मुनासिबत से कराची के लिफ्टन में खुसूसी बच्चों की तकरीब, वज़ीर आला सिंध की शिरकत, मुख्तलिफ स्कूल्स के सैकड़ों खुसूसी बच्चे, उनके वालिदैन और असातिज़ा शरीक, खुसूसी सलाहियतों के हामिल बच्चों का वज़ीर आला के साथ वालिहाना मोहब्बत का इजहार। मुराद अली शाह ने बच्चों की साथ तस्वीर बनवाई, कहा यह आज़ादी और मार्का हक़ का जश्न है। जश्न आज़ादी में सब शरीक हैं। सखर में सब्ज़ और सफ़ेद लिबास ज़ेब-ए-ज़न किए सैकड़ों बच्चों ने कौमी परचम की शक्ल इख्तियार की। दादू के डिग्री कॉलेज में जश्न आज़ादी की तक़रीब, दीगर शहरों में भी तक़रीबात, रैलियों का सिलसिला जारी है। जश्न आज़ादी की मुनासिबत से कराची के लिफ्टन में खुसूसी बच्चों की तकरीब, वज़ीर आला सिंध की शिरकत, मुख्तलिफ स्कूलों के सैकड़ों खुसूसी बच्चे, उनके वालिदैन और असातिज़ा शरीक हुए। खुसूसी सलाहियतों के हामिल बच्चों का वज़ीर आला के साथ वालिहाना मोहब्बत का इजहार। मुराद अली शाह ने बच्चों के साथ तस्वीर बनवाई, कहा यह आज़ादी और मार्का हक़ का जश्न है। जश्न आज़ादी में सब शरीक हैं। सखर में सब्ज़ और सफ़ेद लिबास ज़ेब-ए-तन किए सैकड़ों बच्चों ने कौमी परचम की शक्ल इख्तियार की। दादू के डिग्री कॉलेज में जश्न आज़ादी की तकरीब, दीगर शहरों में भी तकरीबात और रैलियों का सिलसिला जारी। आज़ादी के जश्न के मौके पर एहतजाज की बातें चल रही हैं। कैसा एहतजाज और कहाँ का एहतजाज? सिर्फ जश्न होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तहर का कहना है कोई सियासी जमातें नहीं, सब पाकिस्तानी के तौर पर जश्न मना रहे हैं। रात 12 बजे इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी का मुजाहिरा होगा। कल सुबह परचम कुशाई शक्करपड़िया में हथियारों की नुमाइश की जाएगी। मरी में मुलाकातों से मुतालिक कहा। मरी इजलास में ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक मुशावरत की गई। जायजा लिया कि किस उम्मीदवार को टिकट देना है। मेरे एक भाई हल्के से उम्मीदवार हैं, इसलिए इजलास में शरीक नहीं हो सकते। हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का 982वां सालाना उर्स मुबारक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने 3 रोज़ा तक़रीबात का आगाज़ कर दिया। मज़ार पर चादर पोशी की, दुआ भी की गई, दूध की सबील का भी इफ्तिताह किया गया। मुल्क समेत दुनिया भर से अक़ीदतमंदों की शिरकत। ज़ायरीन की सिक्योरिटी के लिए जामे इक़दामात, 4000 पुलिस एहलकार, 500 रज़ाकार सिक्योरिटी पर तैनात। दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब। उर्स के मौके पर लाहौर में 15 अगस्त को आम तातील का ऐलान किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलियत देने की हिदायत। शानदार मेहमान नवाजी, लंगर और सबील के इंतजामात में मज़ीद आसानी लाने की हिदायत भी जारी की। कहा ज़ायरीन हमारे लिए काबिल कदर मेहमान हैं, उन्हें तकलीफ और परेशानी नहीं होनी चाहिए। SPCA हुकूमत का सबसे बदनाम इदारा है। SPCA ऑफिसर्स के लिए जहन्नुम में भी खास जगह होगी। गैर कानूनी तामीरात केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। इस्तफसार किया कि 2000 इमारतें बनी, अब तक आपने क्या कार्रवाई की? डायरेक्टर SPCA ने बताया मामला अभी नोटिस में आया, अदालती हुक्म पर कार्रवाई होगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप अपना काम नहीं करेंगे, अदालती हुक्म की जरूरत क्यों है? आपका काम सिर्फ टेबल के नीचे से पैसे कमाना है। अदालत ने 16 सितंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। मगरबी हवाएं मुल्क पर असरअंदाज। कल से मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। 18 से 21 अगस्त तक मुल्क भर में मूसलाधार बारिशें होंगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नशीबी इलाके दरिया आने का खदशा। भारत की जानिब से 1 से 2 रोज़ में पानी छोड़े जाने का खतरा भी बरकरार। दरिया चनाब से गुजरात में दरियाई कटाव। हेडमराला, खान की, कादराबाद में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। दरियाओं के बाट में मौजूद मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत भी जारी कर दी गई। दरियाए हुंजा में बदस्तूर तोग़यानी, शारह करम बंद, पाक चीन तजारत और मकामी ट्रांसपोर्ट भी मौतबर।